ICAI के ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय 23 और 24 दिसंबर 2022 को 47वें क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था उत्तिष्ठित जागृत, अपने भीतर के परिवर्तन को जागृत करना। इस सम्मेलन में संस्था के देश भर से 2500 से अधिक सदस्यों के साथ फाइनेंस प्रोफेशनल्स के अलावा अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। ICAI और EIRC द्वारा आयोजित 47वें क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ICAI के माननीय अध्यक्ष CA देवाशीष मित्रा ने किया। इस मौके पर CA रंजीत कुमार अग्रवाल, ICAI और EIRC के अध्यक्ष CA रवि कुमार पटवा के अलावा समाज के कई प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। मौके पर CA देवाशीष मित्रा ने अपने संबोधन में वैश्विक प्रौद्योगिकी के विकास और स्थिरता पर जोर दिया। उन्होंने सम्मेलन के कार्बन तटस्थता पहलू की प्रशंसा की, जिससे सामाजिक और सामुदायिक लाभ मिलेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 पर बात करते हुए उन्होंने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आदर्श वाक्य को दोहराया और भारत के नेतृत्व और इस नेक काम के लिए संस्थान के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि ICAI भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए अपने अधिकारों का उपयोग राष्ट्र की सेवा करने और समाज की भलाई के लिए करता आया है। सम्मेलन का विषय उत्तिष्ठित जागृत, भीतर के परिवर्तन को जागृत करना था, जिसमें चर्चा हुई कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का यह क्षेत्र प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और दुनिया भर के व्यवसायों के लिए विश्वसनीय सलाहकारों के रूप में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए दुनिया भर में व्यवसायों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पेशा लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था तेजी से जटिल होती जा रही है, व्यवसाय और संगठन उन्हें वित्तीय सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तेजी से CA पर भरोसा कर रहे हैं। इसके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब विश्व स्तर पर हो रहे बदलाव के बारे में जागरूक हो रहे हैं और बदलते परिवेश के लिए खुद को भी सुसज्जित करना होगा। এরা খালি কলকাতা শহর থেকে আসেনি, অন্য জায়গা থেকে, ইস্টার্ন রিজনের অন্য জায়গা থেকে, খালি ইস্টার্ন রিজন না, পুরো ভারতবর্ষ থেকে এসছে এখানে অ্যাটেন্ড করার জন্য এই কনফারেন্সটা। না, আমি রিজনাল কাউন্সিলের সম্বন্ধে কিছু বলছি। আমাদের ইনস্টিটিউট না, আমি তো যেরকম আপনারা অনেকেই আমাকে শুনেছেন আগে, আমরা সেকেন্ড লার্জেস্ট অ্যাকাউন্টিং বডি বিশ্বতে। আমাদের 5টা রিজনাল কাউন্সিল আছে আর 166 ব্রাঞ্চেস আছে ইন্ডিয়াতে। ওভারসিজে আমাদের 45 চ্যাপ্টার আছে, 45টা চ্যাপ্টার আছে। তো 5টা রিজনাল কাউন্সিলের মধ্যে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজনাল কাউন্সিল হলো একটা রিজনাল কাউন্সিল, ছোট রিজনাল কাউন্সিল, কারণ আমাদের মেম্বারশিপ স্ট্রেংথ খুব একটা এখানে ইস্টার্ন রিজনে খুব একটা বেশি নেই। ওয়েস্টার্ন রিজনটা হলো কি সবচেয়ে বড় রিজনাল কাউন্সিল আমাদের মধ্যে। কিন্তু ছোট হওয়া সত্ত্বেও এরা কিন্তু খুব ভালো কাজ করছে। আপনি দেখবেন যে আজকে এরা জোহর ফাউন্ডার, ইস্টার্ন রিজনাল কাউন্সিল জোহর ফাউন্ডারকে নিয়ে এসছে যে স্পিক করছে। আর টপিক বিং চোজেন অ্যাবাউট দেশ, নেশন, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কীভাবে হবে, টেকনোলজি কীভাবে এফেক্ট করবে, সাস্টেনেবিলিটি এখন না একটা খুব বড় টপিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি দেখবেন আমি এই ব্যাচটা পড়ে আছি, এটা হলো গিয়ে সাস্টেনেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেনেবিলিটি গোলস। ইউএন না 17টা সাস্টেনেবিলিটি গোলস করেছে, যেরকম কার্বন এমিশন, ওয়াটার কনজারভেশন, তারপরে আপনার পেপারটা যাতে পেপারলেস হয়ে যায়, সব ই মিটিংস হয়। সো এগুলো না আমরা উই আর নাও লেইং স্ট্রেস অন দিস সাস্টেনেবিলিটি। এখন আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষ G20 লিডারশিপ নিয়েছে। হ্যাঁ, ভারতবর্ষ বলছে যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড, ওয়ান আর্থ, ওয়ান ফ্যামিলি, এটাই ভারতবর্ষ বলে চলছে। সো উই সি we are also going into that direction. यह सम्मेलन पूर्वी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल सम्मेलन था। यह अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के रूप में किया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के साथ साथ अतिरिक्त सामाजिक और सामुदायिक जीवन का लाभ उठाते हैं। सम्मेलन के प्रमुख विषयों में से एक सोशल ऑडिट और सोशल स्टॉक एक्सचेंज था। यह प्रत्येक CA के लिए एक सामाजिक और आंतरिक परीक्षा है।
कि एक विशेष व्यवसाय समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज निजी और गैर प्रॉफिटेबल क्षेत्र की सेवा के लिए एक एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज के माध्यम से यह धन जुटाने में उनकी मदद करेगा। इस सम्मेलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के युग में यह दोनों ही विषय बहुत ही अधिक प्रासंगिक था। इस सम्मेलन में होने वाले चर्चाओं में निवर्तमान परिस्थिति पर एक अन्य विषय सस्टेनेबिलिटी और ESG था, जिसमें लोगों में 3Ps की स्थिरता, लाभ और संग्रह की व्याख्या की गई थी। यह 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिस पर स्थिरता का निर्माण होता है और सतत विकास हासिल किया जाता है। स्थिरता के 3 सिद्धांतों के बीच सही संतुलन ढूंढना दीर्घकालिक कॉर्पोरेट रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। सम्मेलन का नेतृत्व EIRC के चेयरमैन CA रवि कुमार पटवा ने किया। हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम अच्छी धरती छोड़ के जाएं, उपजाऊ धरती छोड़ के जाएं, हमारा प्लेनेट ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो। उसके कारण से सस्टेनेबिलिटी आज के दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट हो रखी है। कार्बन का एमिशन कोई भी इवेंट आप करोगे तो हो गई, तो कार्बन एमिशन को हम जितना हो सके उसको उतारे हैं, उसको घटाए हैं। जैसे हमारा सुवेनिर है तो हम उसको पेपर कॉपी नहीं करके ही सुवेनिर किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे एक भी प्लास्टिक की ग्लास, प्लास्टिक की बोतल नहीं देखेंगे पानी पीने के लिए। हमने पानी पीने के लिए पेपर का ग्लास रखा है, तो पेपर का कार्बन एमिशन भी है, लेकिन वो प्लास्टिक से बहुत कम है। ग्लास का होता तो और कम होता, लेकिन ग्लास हमारे लिए संभव नहीं हो पाया, तो हम पेपर के कप्स दिए हैं। उस तरह से हमने दो तरफी काम किया है। पहला काम ये कि कार्बन का एमिशन ही इतना कम हो, जितना हो सके कम हो, वो कोशिश की है। दूसरा काम ये कि जितना एमिशन हुआ उसको हमने न्यूट्रलाइज़ किया है। हमारे पास में ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट आ चुका है कि ये कॉन्फ्रेंस, ये इवेंट कार्बन न्यूट्रल है। Carbon neutrality has been gaining tremendous importance over the last few years. Everybody is talking about the planet, about carbon neutrality. And to go hand in hand with it, our alma mater, our institute has also moved away from single P of profit to triple P, including people and planet in the P's. So it is quite natural that we at Eastern India also thought of having a carbon neutral conference. My kudos to the President ICI for holding the World Congress as a carbon neutral event, which inspired us to have the regional conference also as a carbon neutral event. समारोह में EIRC के ट्रेजरर विष्णु तुलसियान ने बताया कि बदलाव प्रकृति का नियम है और कोरोना के समय में या इसके बाद हमने काफी बदलाव देखा। आर्थिक क्षेत्र के बदलावों को भी हमने जाना। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख देवाशीष जी की प्रशंसा की, जिनके नेतृत्व में संस्था और बेहतर काम कर रही है। मैं युवा शक्ति की तरफ से सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 47th रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। उसका थीम है उत्तिष्ठत जागृत। इसका मतलब हुआ कि अवेकनिंग विदिन, स्टार्ट विदिन। हम हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज हमेशा होता रहता है, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो हम लोगों ने सोचा कि कोरोना के टाइम में या कोरोना के बाद हम लोगों ने काफ़ी बदलाव अपने इकोनॉमिक अफेयर्स में देखा। हमने आसपास के माहौल में काफ़ी चेंजेस देखे। गवर्नमेंट का भी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, ग्लोब भी हमारी तरफ से काफ़ी डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। तो इस पार्टिकुलर चीज़ को हम अपने मेंबर्स के बीच में जागरूकता की तरफ से हम देखा और हम लोगों ने उनको इनवाइट किया कि आइए देखते हैं और क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास में अपने इंडिया को सर्व करने के लिए, अपने प्रोफेशन को सर्व करने के लिए। हमने जितने भी डेलीगेट से फ़ोन पे या इनडायरेक्टली बात की तो लोगों में काफ़ी उत्साह था कि हमें नए नए टॉपिक्स पे सुनने को मिलेगा। ये हमारा गर्व का विषय है हम लोग के ईस्टर्न इंडिया के लिए कि हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए और अराउंड 2100 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स हमारे एक्रॉस कंट्री से आए हैं। हमारे स्पीकर्स एक्रॉस द वर्ल्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि हमारा ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल इवेंट है ईस्टर्न इंडिया का, जिसका कि हमें बहुत गर्व है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे ईस्टर्न इंडिया के जो प्रेसिडेंट डायरेक्टर देवाशीष सर हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट को काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ले जाने की चेष्टा की है और उसके लेके ईस्टर्न इंडिया भी काफ़ी उत्साहित है। हम लोग सब मिलकर के टीम EIRC की तरफ से उन्हें काफ़ी धन्यवाद देते हैं और उन्होंने कई तरह के मौके हमें दिए कि हम उनको सोसाइटी को सर्व कर पाएँ।
इन 2 दिनों के सम्मेलन में यहाँ आने वाले प्रतिभागियों को कई नई जानकारियों को सीखने का काफी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। इस मौके पर उपस्थित थे CA चक्रवर्ती, पास्ट प्रेसिडेंट ICAI, CA देवाइन पात्रा, वाइस चेयरमैन AIRC, CA संजीव सांघी, सेक्रेटरी EIRC, CA मयूर अग्रवाल, मेंबर EIRC। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।